नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी किए हैं जिसके द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर की रेडियस में अब बिल्डिंग्स की हाइट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं जो 125 से ज़्यादा विलेजेस को अफेक्ट करेगा। अगर आप नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का ये नया रूल जान लेना चाहिए आपको, जो मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम इस हाइट रेस्ट्रिक्शन के पीछे की वजह, इसके लीगल फ्रेमवर्क और आम आदमी पर पड़ने वाले इसके इम्पैक्ट सब कुछ डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। दोस्तों, जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2025 के एंड तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इससे पूरे वेस्टर्न यूपी में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का मतलब है सेफ्टी और सिक्योरिटी नॉर्म्स का स्ट्रिक्टली फॉलो होना। इसी के चलते डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किए हैं जो उस एयरपोर्ट की प्रोक्सिमिटी में पड़ने वाली टॉल बिल्डिंग्स की हाइट को रेस्ट्रिक्ट करती हैं। क्या है ये हाइट रेस्ट्रिक्शंस? देखो, डीजीसीए के रूल के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट के आसपास 20 किलोमीटर की रेडियस के अंदर किसी भी नए स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स, टावर्स या इवन आप ट्री प्लांटेशन भी करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट लिमिट सेट कर दी गई है। एयरपोर्ट के आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया को ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस यानी ओएलएस जोन कहा जाता है और एयरपोर्ट के सराउंडिंग 20 किलोमीटर रेडियस जोन को 4 सब जोन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे 5 किलोमीटर, 10, 15 और 20 किलोमीटर। और इन सभी अलग अलग जोन्स के लिए डिफरेंट हाइट लिमिट डिफाइन की गई है। देखो, जितना एयरपोर्ट के करीब जो कोई बिल्डिंग होगी उसकी हाइट लिमिट उतनी ही कम होगी और एयरपोर्ट से जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो उसकी हाइट लिमिट बढ़ती जाएगी। फर्ज करो, अगर कोई बिल्डिंग 0 से 5 किलोमीटर की रेडियस में है तो उसकी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर तक ही अलाउड होगी, जबकि 5 से 10 किलोमीटर के लिए ये हाइट 60 मीटर तक हो सकती है, 10 से 15 किलोमीटर के लिए 75 मीटर तक हो सकती है और 15 से 20 किलोमीटर की रेडियस के लिए ये हाइट 90 मीटर तक हो सकती है। देखो, ये अभी सिर्फ अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं। एक्चुअल लिमिट डीजीसीए से अप्रूव करने के बाद ही पता चल पाएगी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन साथ में मिलकर इस लिमिट को डिफाइन करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर, ये गवर्नमेंट 20 किलोमीटर रेस्ट्रिक्शन रूल क्यों लेकर आई? देखो यार, गवर्नमेंट ने 20 किलोमीटर हाइट रेस्ट्रिक्शन रूल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इसलिए लेकर आई है ताकि एयरपोर्ट की सेफ्टी, एविएशन नॉर्म्स और प्लान डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। देखो, जब भी कोई एयरपोर्ट टेक ऑफ या लैंडिंग करता है तब उसे एक क्लियर और ऑब्स्ट्रक्शन फ्री पाथ चाहिए होता है। अगर एयरपोर्ट के आसपास ये लंबी बिल्डिंग्स या टावर्स बन जाएंगे तो वो एयरक्राफ्ट के रास्ते में आ सकते हैं, जो एक मेजर सेफ्टी रिस्क बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी मैक्सिमम हाइट लिमिट फिक्स की जाए, जिससे एयरक्राफ्ट का लैंडिंग और टेक ऑफ सेफ हो सके। दूसरा रीज़न है रडार एंड नेविगेशन सिग्नल को सेफ रखना। देखो, एयरपोर्ट के आसपास कई तरह के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं, जैसे आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, एटीसी रडार, रेडियो टावर्स। और इन लंबी बिल्डिंग्स की वजह से सिग्नल्स में इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है जो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकती है और आगे चल के जो एक मेजर सेफ्टी रिस्क इम्पोज कर सकती है। और थर्ड जो इसका मेजर रीज़न है वो है बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ कंट्रोल। देखो, स्पेशली 10 किलोमीटर के अंदर बर्ड स्ट्राइक्स का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है एयरक्राफ्ट्स पर और इन टॉल स्ट्रक्चर्स जैसे पेड़ हो गए या बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, इनकी वजह से ये बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं जो प्लेन्स के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। और जो चौथा रीज़न है वो ये है कि अगर अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास बिना रूल्स की ये लंबी बिल्डिंग्स बन जाती हैं तो ये फ्यूचर में जाकर फ्लाइट ऑपरेशंस में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती हैं और जो गवर्नमेंट को बाद में जाके शायद डिमोलिश करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट के लिए कॉस्टली भी होगा, लीगली भी कम्प्लेक्स हो जाता है और जिनकी बिल्डर्स की ये बिल्डिंग बाद में जाके डिमोलिश होंगी उनके लिए भी ये एक बुरी बात होगी। इसलिए गवर्नमेंट पहले से ही ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर चलना चाहती है कि लाइक पूरी सारे सिस्टम बने, वो बेटर प्लानिंग और डिस्प्यूट फ्री डेवलपमेंट हो इस एरिया में। अब आपके मन में आ सकता है कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस ही क्यों चूज किया गया, 10 भी तो कर सकते थे, है ना?
देखो 20 किलोमीटर रेडियस इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी आईकाओ और एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से एयरपोर्ट के सेंसिटिव जोन को कवर करता है। इसमें टेक ऑफ, लैंडिंग और अप्रोच पाथ सेफ रहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इस रेस्ट्रिक्शन का असर किसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। देखो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा रियल इस्टेट डेवलपर्स पे और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन पर। जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास आज के टाइम में रियल एस्टेट बूम कर रहा है। कॉमर्शियल हब्स बनाए जा रहे हैं और रेजिडेंशियल्स जो प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लान हो रहे हैं उस पूरे एरिया में। लेकिन अब इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बिल्डर्स को एक्स्ट्रा कोशियस होकर काम करना पड़ेगा। अगर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके डेमोलिश होने का खतरा उनके ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ उनका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी बढ़ जाएगा। अब देखो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उनको भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान लो आप अपने घर में एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड करना चाहते हैं या उसको रेनोवेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम और कॉस्ट दोनों जाएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरी प्रोक्सिमिटी में 125 से ज़्यादा विलेजेस आते हैं। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि आप अगर इस 20 किलोमीटर की रेडियस की प्रोक्सिमिटी में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखो अगर आप बिल्डर, लैंड ओनर या रेजिडेंट हैं जेवर एयरपोर्ट की इस 20 किलोमीटर रेडियस में, तो पहले अपना जो प्लॉट है उसका सर्वे करवाइए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के NOCAS पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फाइल करिए। NOCAS पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपका जो एरिया है उस 20 किलोमीटर की रेडियस में आता है तो आप जो हाई स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग उस एरिया में नहीं बना सकते। एनओसी क्लियर अगर आपकी हो जाती है तभी जाकर आप वहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की ये जो नई गाइडलाइंस है ये क्या सही हैं या गलत हैं? आपके अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।